दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी हाउसफुल 5 की एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक क्रूज शिप में, जहां एक खून से लथपथ डॉक्टर भाग रहा होता है। उसके पीछे एक मास्क पहना हुआ किलर होता है। किलर डॉक्टर को पकड़कर मार डालता है। इसके बाद कहानी जाती है 2 दिन पीछे, जब अमेरिका का 7वां सबसे अमीर आदमी अजीत डोभियाल उसी शिप पर अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाला था। उस शिप पर अजीत के साथ साथ उसके कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थे और उसका बेटा देव भी वहीं था। लेकिन तभी अचानक अजीत को हार्ट अटैक आ जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अजीत की लॉयर उसकी होलोग्राम विल चलाती है, जहां अजीत अपनी मौत से पहले की एक रिकॉर्डिंग में मौजूद सभी बोर्ड मेंबर्स और साथियों से बात करता है। अजीत बताता है कि उसका वारिस उसकी पहली बीवी का बेटा जोली है, जिसके बारे में वहां मौजूद किसी को भी नहीं पता था। अजीत बताता है कि जोली के बम पर एक निशान है, वह लेफ्ट हैंडेड है और उसकी एक फॉरेनर बीवी है। वह जल्द ही इस शिप पर सबको मिलने आएगा। अजीत अपने दूसरे बेटे देव से कहता है, बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जोली को उसका हक मिले। अगर जोली किसी वजह से नहीं आता तो मेरा सारा एम्पायर तुम लोग आपस में बांट लेना। यह सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ उनका होना चाहिए था वह एक कभी न देखे हुए आदमी को दे दिया जाएगा। लेकिन अजीत की बर्थडे पार्टी की तैयारियां नहीं रोकी जाती, क्योंकि अगर अजीत की मौत की खबर बाहर चली गई तो उनकी कंपनी का स्टॉक बहुत नीचे गिर जाएगा। अब टाइम आता है जोली के आने का। सबसे पहले एक आदमी आता है जिसका नाम है जलाबुद्दीन उर्फ जोली। वह कहता है, देखो, मेरे बम पर निशान है, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और ये मेरी बीवी अफगानिस्तान से है। उसकी बातें सुन सब उसे असली जोली मान लेते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है जलभूषण उर्फ जोली 2 की। उसने भी अपने बम पर मार्क दिखाया, लेफ्ट हैंडेड निकला और उसकी श्रीलंका से आई बीवी शशला थी। ये सब देख देव गुस्से में आकर कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं खुद पता करूंगा कि तुम दोनों में से असली जोली कौन है। पर तभी एंट्री होती है जोली 3 यानी जूलियस की। उसे देखते ही अजीत का पालतू तोता गुच्ची कहता है, यह वही आदमी है जिसने सालों पहले मेरे पापा को मारा था। जूलियस वहां पूछता है, मेरे पापा कहाँ हैं? देव उसे बताता है कि अजीत की मौत हो चुकी है। यह सुन तीनों जोली रोने लगते हैं। जूलियस कहता है, ये दोनों असली जोली नहीं हैं, असली जोली मैं हूँ। मेरी बीवी देखो, वह नकली फॉरेनर नहीं बल्कि एकदम असली फॉरेनर लगती है। वह नेपाल से है। उसकी बीवी कांची कहती है, मेरा हस्बैंड ही असली जोली है। अब तीनों जोली और उनकी तीनों पत्नियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। देव बोलता है, बस करो, ये कोई अमर अकबर एंथनी की फिल्म नहीं चल रही। देव अपने डॉक्टर को बुलाकर कहता है, इन तीनों का डीएनए टेस्ट करो और पता लगाओ कि असली जोली कौन है। मुझे कल सुबह 10 बजे तक रिजल्ट चाहिए और तब तक हमारे इन वीवीआईपीज को एंटरटेन करो। तो शिप पर पार्टी होनी शुरू हो जाती है और यहीं आखिरी पास्ता ने ड्रिंक्स में कुछ मिलाया और वो ड्रिंक्स गलती से तीनों जोली और उनकी बीवियां पी गईं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर की लैब में। यहाँ वो किलर डीएनए टेस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे डॉक्टर ने देख लिया और उसी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। तो कहानी जाती है अगली सुबह, जब जूलियस की नशे से आंख खुली और उसके बिस्तर पर उसके साथ जलभूषण की पत्नी शाशला थी। जूलियस उसे देख चौंक गया। अब उन दोनों को उन ड्रिंक्स की वजह से कुछ भी याद नहीं था कि कल रात को क्या क्या हुआ है। जिसके बाद जूलियस जलभूषण के कमरे में गया, पर यहाँ वो जल्लाबुद्दीन की बीवी जारा के साथ सोया हुआ है और जल्लाबुद्दीन सो रहा था पास्ता के साथ। उनमें से एक को भी रात का कुछ भी याद नहीं और ऊपर से जूलियस की बीवी कांची किसी को नहीं दिख रही। जूलियस से ज्यादा जल्लाबुद्दीन चिंता में है कि कांची कहाँ है। उसे कांची का नंबर भी पता था। तो तभी जल्लाबुद्दीन की जेब से उस डॉक्टर का फोन निकला, जिसे देव फोन करके अपने पास बुला रहा था कि डीएनए टेस्ट लेकर आओ। तो यहाँ जूलियस के पास एक बंदूक निकली और जलभूषण के पैर में एक जूता कोई और एक जूता कोई। तो सब लोग याद करने लगे कि रात को उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और यहीं उन्हें कांची का फोन मिलता है। पर इस फोन के साथ एक कटी हुई उंगली थी, जो देख सब डर गए। वो कांची को ढूंढते हुए किचन में पहुंचे, जहां पास्ता और बाकी उसके मरे हुए तोते गुच्ची को देख रहे थे। यानी कल रात को किसी ने गुच्ची को भी मार डाला। जिस पर पास्ता तीनों जूलियस को कहता है
कि कल तुम तीनों यहीं थे ना, जब मैं और बटुक लड़ रहे थे। और तभी तीनों जूलियस को कल रात का सब कुछ याद आया। रात को किचन में पास्ता और बटुक लड़ रहे थे। जूलियस ने उनकी लड़ाई सुलझाने की कोशिश की तो जूलियस को यहाँ देख तोता गुच्ची उस पर हमला कर देता है कि पापा का बदला लेने का यही मौका है। और इसी सब भसड़ में पास्ता बेहोश हो गया। जूलियस ने बटुक की गन लेकर उसे फ्रिज में डाल दिया तो वह तोता जूलियस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तीनों जोश उसे पीटने लगे। जलाबुद्दीन यहाँ एक वैक्यूम क्लीनर उठा लेता है, जो देख जूलियस को याद आया कि सालों पहले मैंने इसके बाप को मारा था, ये उसी का बदला लेने आया है। जूलियस ने जलाबुद्दीन से वैक्यूम खींचा कि नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकता। पर जलभूषण, जिसे कभी भी किसी भी सिचुएशन में सो जाने की बीमारी है, वह सो गया और उसके हाथ लगने से वैक्यूम क्लीनर ऑन हो गया, जिससे ये तोता गुच्ची अपने बाप की तरह जूलियस के हाथ से मर जाता है। पर अब पास्ता बटुक पर आरोप लगा रहा था कि पक्का उसी ने मेरे तोते को मारा होगा। तो तभी इन्हें याद आया कि बटुक तो फ्रिज में है। उन्होंने बटुक को फ्रिज से निकाला, जिसके बाद उन लोगों को कांची का बैग मिलता है। इस बैग में कई अजीब सामानों के साथ साथ एक लकी ड्रॉ की चाबी थी, जो देख जलाबुद्दीन को याद आया कि मैंने यहाँ लकी ड्रॉ पर खड़ी बाइक चलाई थी और उसी बाइक पर मेरे साथ कांची बैठी थी। वो लोग बाइक के आयर मार्क्स का पीछा करते हुए कांची तक पहुंचते हैं, जो एक दीवार में फंसी हुई थी। जलाबुद्दीन जाकर कांची को दीवार से निकालता है। जूलियस जलाबुद्दीन पर गुस्सा हो रहा था कि तू अपनी बीवी से ज्यादा मेरी कांची के पीछे क्यों पड़ा है। तो तभी यहाँ देव आ गया, जिसने कहा कि अब तुम सभी जूलियस की सच्चाई बाहर आ जाएगी। उन लोगों ने फिर से डॉक्टर को फोन किया, पर डॉक्टर का फोन जलाबुद्दीन के पास था। अब वो लोग उसके पास फोन और कटी हुई उंगली देखते हैं, जिसके साथ साथ डॉक्टर की बॉडी भी उन लोगों के सामने गिरी और ये कटी हुई उंगली भी डॉक्टर की ही थी। जो सब देख तीनों जूलियस सोचने लगे कि कहीं उन लोगों ने ही तो रात को डॉक्टर को नहीं मार डाला ना। तो देव तीनों जोलीज और उनकी तीनों पत्नियों को इस शिप की जेल में बंद करवा देता है, जहां जेल में ही सब जोलीज लड़ने लगे। और यहीं हमारे सामने आता है कि जूलियस एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसे अजीत ने हायर किया था असली जोली को ढूंढने के लिए। तो जूलियस ने सोचा कि उसे खुद ही नकली जोली बन जाना चाहिए और इसी के लिए वो एक फॉरेनर लड़की यानी कांची को इस प्लान में शामिल करता है। पर कांची निकली जलाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड, जिसने उसे सब कुछ बता दिया और जलाबुद्दीन भी अपने बम पर मार्क लगाकर सारा प्लान आगे जारा को समझाता है ताकि वो उसके साथ फॉरेनर लड़की बनकर जाए। पर सारा निकली जलभूषण की गर्लफ्रेंड, जिसने उसे सारा प्लान बताया और जलभूषण ने अपने प्लान में शामिल किया शशकला को। और इसी तरह हमारी कहानी में ये तीन जोली आए, जिनमें से कोई भी असली नहीं है। तो देव ने यहाँ पुलिस को बुलाया, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ लंदन में। 2 पुलिस ऑफिसर्स भेड़ू और बाबा, पर यहाँ संजय दत्त भेड़ू था और जैकी श्रॉफ बाबा, और दोनों पागलों की तरह कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे थे। पर इतना बवाल मचाने की वजह से लंदन पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वो दोनों पूछते हैं कि हमें किसने सस्पेंड किया। तो उन दोनों को यहाँ के हेड दुगड़ू यानी नाना पाटेकर ने सस्पेंड किया था, जो बहुत ही हाई क्लास ऑफिसर है। और बाबा और बड़ू की उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो तभी बाबा को अपनी एक्स वाइफ यानी माया का फोन आता है। उसने उन्हें डॉक्टर के मर्डर के बारे में बताया कि आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो। तो बाबा और बड़ू, जो सस्पेंड हो चुके थे, उन्हें यह मौका बिल्कुल परफेक्ट लगता है कि वो इस केस को सॉल्व करके अपनी नौकरी दोबारा पालेंगे। और शिप में वैसे भी किसको ही पता होगा कि वो सस्पेंड हैं या क्या। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिप में। तीनों जालिस को पता था कि पुलिस आते ही हमारा डीएनए टेस्ट करेगी, तो हमें सबसे पहले अपने डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा और फिर अजीत की बॉडी को भी पानी में फेंकना होगा। वो लोग किसी तरह सोते हुए बटुक पटेल से जेल की चाबी ले जेल खोलते हैं। तीनों जोलियस गए अजीत की बॉडी फेंकने और जोलियस की तीनों बीवियां गईं लैब में डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने। तीनों जोलियस अजीत की बॉडी को एक कारपेट में डालकर आगे बढ़ते हैं, पर यहीं उन्हें उस लॉयर लस्सी ने देख लिया, जिससे तीनों जोलिस अजीत की बॉडी को छुपाते हैं। पर इसी चक्कर में अजीत की बॉडी एक ट्रॉली पर लुढ़कते हुए शिप के बीच लोगों में पहुंच गई। अब यहाँ पार्टी में आए तो किसी भी आदमी को नहीं पता था कि अजीत मर चुका है, तो वो लोग उसे मिलने आ गए, जिस पर तीनों जोलीस मिलकर ऐसा दिखाते हैं कि अजीत जिंदा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ लैब में, जहां जैसे ही जोलीस की बीवियां डीएनए सैंपल्स को फेंकती हैं, वहां अजीत का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेदी आ गया,
जिसे देख जोलीस की पत्नियां छुप जाती हैं और उन्होंने छुपते छुपते बेदी की वीडियो रिकॉर्ड की जो डॉक्टर की बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बेदी यहाँ से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर चला गया, जिसके बाद तीनों बीवियां या तीनों जोलियस को बेदी के बारे में बता देती हैं कि बेदी ही किलर है। जोलिस ने कहा ठीक है तुम जाओ, हम अजीत की बॉडी फेंक कर आते हैं। पर यहीं तीनों जोलिस अजीत की बॉडी की जगह बिना देखे बेदी की डेड बॉडी उठा लेते हैं। वो लोग बेदी की बॉडी को अजीत समझकर आगे ले गए और यहीं तभी एंट्री हो गई बाबा और बड़ू की। वो जोलिस के पास बेदी की डेड बॉडी देखते हैं। जोलिस ने कहा कि सर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम लोग किलर नहीं हैं। डॉक्टर का किलर वो बेदी है जिस पर बाबा और बड़ू ने उन लोगों को दिखाया कि अगर बेदी किलर है तो जिस आदमी को तुम पकड़कर खड़े हो वो कौन है और उसका किलर कौन है। तीनों जोलिस अजीत की जगह बेदी की बॉडी देख चौंक गए। वो कहते हैं कि सर हमें नहीं पता, हमने इसे नहीं मारा। जिसके बाद बाबा और बीडू तीनों जोस की पूछताछ करते हैं। उन्होंने उन्हें डराया, धमकाया, पीटा। तो यहीं बीडू को किलर के खिलाफ एक सबूत मिलता है। उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि हमें किलर का पता चल गया है। बड़ू ने बताया कि डॉक्टर की उंगली उसकी मौत से पहले काटी गई थी और यही हमारे सामने आया कि ये उंगली गलती से चाकू घुमाते हुए जल्लाबुद्दीन ने काट दी थी। पर डॉक्टर का मर्डर उसने नहीं किया, बल्कि जब उंगली कटने के बाद डॉक्टर अपनी लैब की तरफ भागा, वहां डॉक्टर को किसी ने पीनट्स खिलाए जिससे उसे एलर्जी थी। पर यह किलर उन तीनों जोलीज में से कोई भी नहीं था। बाबा और बीडू ने बताया कि असली किलर देव है, क्योंकि उन्हें बेदी के कमरे में देव की सिगरेट मिली। डॉक्टर की बॉडी के पास देव का पेन मिला और देव के जूतों में एक चिप का आधा हिस्सा मिला, जिसका बाकी हिस्सा सीसीटीवी रूम में था। मतलब देव ने ये सब करके सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट की। जो सब सुन देव कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ। वो कहता है कि मेरे को डॉक्टर को मारकर क्या मिलेगा डॉक्टर, तो वैसे भी तीनों जोस को नकली साबित करता, जिसके बाद सब कुछ मुझे ही मिलना था। पर बाबा और बड़ू ने देव को जेल में डाल दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जूलियस पर। उसे शिप में घूमते हुए डॉक्टर के खून के छींटों के पास एक ब्रेसलेट का टुकड़ा दिखा। मतलब ये टुकड़ा उसी किलर का होगा। जूलियस सब लोगों के हाथों के ब्रेसलेट चेक करने शुरू कर देता है और यहीं उसके सामने आया कि किलर इस शिप का कैप्टन है। जूलियस ने जाकर शिप कैप्टन का रूम चेक किया। उसे यहाँ खून में लिपटी एक शर्ट मिलती है। जूलियस ने ये सब बड्डू और बाबा को बताया, जिन्होंने जाकर इसे पकड़ लिया। पर तभी यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इसी बीच किलर ने शिप के कैप्टन को भी मार दिया। और तभी यहाँ एंट्री हो जाती है ऑफिसर दगडू की, जो बताता है कि डॉक्टर ने किलर पर बार-बार चाकू से वार किया था, जिस वजह से शिप पर खून के छींटे हैं। पर जब ये सब हो रहा था, वहाँ शिप का कैप्टन भी था। वो किलर को डॉक्टर को मारते हुए देख रहा था और उसी वजह से कुछ छींटे उसकी भी शर्ट पर हैं, पर कैप्टन किलर नहीं है। दगडू ने देव को जेल से निकालकर बाबा और बड्डू को जेल में डाल दिया। वो अजीत की बॉडी के साथ साथ 2 सूटकेस सबके सामने लाता है। दगडू ने सबको कुछ पेपर्स दिए, जिनमें A to Z उन सब के सब लोगों के काले चिट्ठे थे। माया गैम्बलिंग करने की वजह से अरबों के कर्जे में थी। पास्ता के बासी मोमोज खाकर 150 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो बड्डुक ने दवाई की जगह अपनी दादी को चूहे मारने की दवाई खिला डाली थी। और देव के ऊपर 16 साल की उम्र में हिट एंड रन का केस था। दगलुक कहता है कि देखो, एक बात तो पक्की है कि तुम सब के सब जेल जाओगे, पर उससे पहले मैं यहाँ किलर का चेहरा सबके सामने लाऊंगा जो इस सूटकेस में है। दगडू ने शिप को यहीं रुकवा दिया। वो कहता है कि मैं कल सुबह किलर का चेहरा रिवील करूंगा। दगडू सबको फुगड़ी नाम की गेम खिलवा सोने चला गया। तो पीछे से जूलियस कहता है कि देखो, ये दगडू हम सबको जेल भेजेगा, तो हम में से जो भी किलर है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सबसे पहले इस दगडू को मार दे। पर बाकी किसी को भी ये आइडिया पसंद नहीं आता। जूलियस कहता है कि देखो, यही एक रास्ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ किलर पर। किलर ने जाकर दगडू को मार दिया। वो उस दगडू के सूटकेस को खोल कर देखता है तो इसमें एक शीशा लगा हुआ था जिसमें चेहरा दिख रहा है देव का, यानी देव किलर है। तो पीछे से दगडू बोला कि मुझे पता था कि तुम मुझे मारने आओगे। और यही सामने आया कि दगडू ने ही जूलियस को कहा था कि वो सबके सामने उसे मारने की बात रखे। तो देव कहता है कि देखो, मैं किलर नहीं हूँ। जब शिप कैप्टन मरा तब तो मैं जेल में था। और यहीं एक और किलर आज देव पर हमला कर देता है। देव ने मरते मरते कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं किलर नहीं हूँ। तो जूलियस इस दूसरे किलर की तरफ भागता है। किलर ने जूलियस पर गोली चलाई, पर तभी यहाँ एंट्री हो जाती है बड़ू और बाबा की।
उन्हें भी दगड़ू ने बस दिखावे के लिए जेल में बंद किया था ताकि किलर बाहर आए। बीडू और बाबा किलर से लड़ते हैं, जिसके साथ साथ देव भी वापस उठ खड़ा हुआ। वो दगड़ू पर पीठ पीछे से वार करता है, पर दगड़ू ने उसे रोक लिया। दगड़ू कहता है कि बाबा और बड़ू ने तेरे खिलाफ बिल्कुल सही सबूत इकट्ठा किए थे। बस जब शिप कैप्टन का खून हुआ तब तू जेल में था, और यही मैं समझ गया कि यहाँ 2 किलर्स हैं। तो दूसरा किलर और कोई नहीं, जलभूषण था। उसने और देव ने शुरू में ही अजीत की सारी जायदाद यानी 60 बिलियन पाउंड्स आपस में 50-50 बांट लेने की डील की थी, जिस वजह से देव जलभूषण का डीएनए सैंपल लैब में जाकर बदल रहा था। पर यहीं उसे वो डॉक्टर देख लेता है, जिस वजह से देव को डॉक्टर को मारना पड़ा, और डॉक्टर को देव ने मारा है। ये बात जल्द ही लैब में जाकर डॉक्टर की बॉडी चेक करने वाले बेदी को पता लग जाती है, जिसके बाद बेदी ने जाकर देव को धमकी दी और देव ने उसे भी मार दिया। तो तीसरा इंसान यानी शिप कैप्टन, उसने छुपकर डॉक्टर का मर्डर होते हुए देख लिया था। उसे पता था कि देव किलर है और वह भी देव को ब्लैकमेल करने की सोच रहा था। तो जलभूषण ने देव के जेल में बंद होते हुए शिप कैप्टन को मार दिया ताकि शक के ऊपर से हट जाए। जिसके बाद अब ये सब लोग आपस में लड़ते हैं। कुछ फनी सीनेंस आते हैं, जिसमें आखिरी में इन सब लोगों को आकर बचाया असली जोली यानी जलाल ने। वो कहता है कि मैं असली जोली हूँ और मेरे को पापा अजीत के 69 बिलियन पाउंड्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद ही 60 या 90 बिलियन पाउंड्स का मालिक हूँ। तो तुम ये सारे पैसे आपस में बांट लो। जो सुन सब लोग खुश हो गए, और फिल्म के अंत में बाबा और बड़ू को उनकी नौकरी वापस मिल गई, जहाँ दगड़ू ने सबसे पहले उनके नाम बदले। वो जैकी श्रॉफ का नाम बड़ू रखता है और संजय दत्त का बाबा। तो बाकी सब लोग भी बाद में खुश रहते हैं, और जलभूषण की गर्लफ्रेंड जारा तो असली जोली से शादी कर मालामाल हो गई। जिसके साथ साथ हमारी ये कहानी होती है यहीं पर खत्म।